फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका विकास स्टडी द चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो है एक साइंस के टॉपिक के बारे में बताऊंगा। वो हमारा टॉपिक है जैव विकास। जैव विकास के अंतर्गत जो कुछ भी आएंगे बिंदु हम उनको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम चलते हैं जैव विकास पर। तो देखिए, जैव विकास जो है कि यह कालांतर से जितने भी जो है सरल जीव धारी जो हैं उनमें जो जटिल परिवर्तन होते हैं वह जैव विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो देखिए, अब जैव विकास के अंतर्गत जो है कुछ वैज्ञानिक ने अपना मत दिया था। तो हम पहले वैज्ञानिक की बात करेंगे। लैमार्क ने अपना मत दिया था। लैमार्क जो है एक महान जो है वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने अपना ये मत दिया कि लैमार्क का उपार्जित लक्षणों का वंशागत का सिद्धांत, ये जो है फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इनका जो है उपार्जित गुणों का सिद्धांत था। ठीक है, इनका उपार्जित गुणों का सिद्धांत में कई बिंदु हैं। उन बिंदुओं को आप देखिए। इनका यही कहना था कि जो व्यक्ति जिस रहन सहन में रहता है उसका रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के वातावरण का आप पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जैसे कि जो जिराफ थे उस समय के, उन्होंने जिराफ पर ज्यादा अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि जो जिराफ थे उनका वातावरण जो है, उनके वातावरण पर प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे जो है उनकी जो है आवश्यकता जो है बढ़ी। दूसरा पॉइंट उनका था आवश्यकता, क्योंकि उस समय तो ऐसा हुआ कि ऐसी स्थिति आ गई थी कि जिराफ के लिए कि वो जैसे छोटे छोटे जो है घासों को खाते थे। तो छोटे छोटे जब घासों को खाते थे तो उन घासों को खाने के बाद जो है जब वो घासें खत्म हो गई तो वे बड़े बड़े जो है घासों की उनको आवश्यकता हुई, तो वे बड़ी घासों को खाने लगे। ठीक है, धीरे धीरे जो है उनकी ये जो है पूर्ति तो हुई। तो इसकी आवश्यकता को पूर्ति के लिए जो है वो बड़ी घासों को या बड़े पेड़ पौधों को खाना शुरू किए। बाद में जो है वो पेड़ पौधे भी खत्म हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि तो जो है और बड़े पौधे जो है उनको खाना, जैसे बड़े पौधों में जो की पत्तियां खाना शुरू करी। तो जिराफ में देखा गया कि जब बड़े पौधों की पत्तियां जो है जैसे जब पौधे जो बड़े होते हैं तो उनको जो है वैसे सिर ऊंचा करके जो खाते थे। ठीक है, तो जब सिर ऊंचा करके वो खाते थे तो उस कंडीशन में देखा गया कि वो पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन ऊंचा और ऊंचा ऊंचा करते करते आपने देखा होगा कि जिराफ की जो गर्दन है वो धीरे धीरे धीरे, मतलब कि अगर पहले जिराफ की गर्दन इतनी थी तो बाद में जिराफ की गर्दन इतनी हुई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और हो गई। तो ये कंडीशन पाया गया कि जो है जिराफ की जो गर्दन है वो अंगों की उपयोगिता से जो उन्होंने अपने अंगों का अधिक उपयोग किया उस गर्दन के। तो जिन अंगों का इनका यही कहना था कि जिन अंगों का अधिक उपयोग किया जाता है वह अंग जो है अधिक हो जाते हैं। जैसे जिराफ ने अपने गर्दन का उपयोग अधिक किया तो जो जिराफ में देखा गया कि वो गर्दन का उपयोग अधिक किए, तो इसलिए लंबे गर्दन वाले जिराफ बाद में पाए गए। पहले तो छोटे कद वाले वो जो है छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, बाद में लंबे गर्दन वाले जिराफ पाए गए। ये देखा। फिर बाद में उनका ये कहना था कि जो है अंगों का अनुप्रयोग करते हैं वे अंग लुप्त हो जाते हैं। जैसे उन्होंने सांप पर बताया कि देखिए कि सांप जो है धीरे धीरे घास पर चलते थे। तो घास पर चलने के बाद जो है इनका ये पाया गया कि घास पर जब चलते थे जो है घास पर चलने के बाद जब बिल में जाते थे तो उनके जो पैर थे बिल में जाते 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 वो पैर जो है उनका उपयोग जो है वो कम करने लगे और वो पैर धीरे धीरे वो खत्म हो गए। वो धीरे धीरे रेंगना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो है उनकी जो है पाया गया कि वो सांप में जो ये पाया गया कि वो अंगों का अनुप्रयोग कम करना स्टार्ट किए, क्योंकि उनको पैर का जो जब बिल में घुसते थे तो उनको बिल में घुसने में पैर की जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए उनके जो है पैर लुप्त हो गए। ठीक है, आपने देखा होगा पहले सांप के पैर पाए जाते थे, सांप जो है चलते थे। उपार्जित लक्षणों की वंशागत, उनका यही कहना था कि जो लक्षण होते हैं वे लक्षण वंशानुगत जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ती जाती थी।
उनका कहना यही था कि अगर पहली पीढ़ी में जो है जो लक्षण पाए गए हैं वो अगली पीढ़ी में भी पाए जाएंगे। तो ये जो है इनका यही सिद्धांत था। इनके जो है 4 पॉइंट यही थे। वातावरण का प्रभाव था, सभी प्राणियों में वातावरण का जो है प्रभाव पड़ता है कि ये जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के अनुसार उन पर प्रभाव पड़ेगा। अब आवश्यकता, अब वातावरण के बाद जो है उनको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता के बाद उनके अंदर जो है जो गुण उत्पन्न होंगे। जैसे जिराफ थे, जिराफ जो है छोटी घासों को खाते थे, बाद में जो है उनको जो है छोटी घासें खत्म हो गई तो उनको बड़ी घासों की आवश्यकता हुई, तो जो है बड़े पेड़ पौधों को जो है खाना स्टार्ट किए, तब उनको ये आवश्यकता थी। फिर बाद में अंगों का उपयोग देखा गया। अंगों का उपयोग जो है जिससे उन्होंने जिराफ में ये देखा गया कि वे जो है अपने जो गर्दन का उपयोग जो है ज़्यादा करने लगे जो बड़े पेड़ पौधों को खाने के लिए। तो ये देखा गया कि जब बड़े पौधों को खाने के लिए उन्होंने अपने गर्दन का उपयोग ज़्यादा किया तो ये माना गया कि देखा गया जो है इनके सिद्धांत के अनुसार कि वे लंबी गर्दन वाले जिराफ पाए गए। पहले तो जो है छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, पहले जो है छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, बाद में जो है ये लंबी गर्दन वाले जिराफ पाए गए। इनका यही कहना था कि जो अंगों की अनुपयोगिता होती है, जीव या प्राणी अपने अंग का अनुपयोग करते हैं, मतलब उपयोग कम करते हैं, वे लुप्त हो जाते हैं। इनका ये सिद्धांत था। फिर ये जो है इन्होंने सिद्धांत दिया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, मतलब ये जो उपार्जित लक्षण होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पहले जो है पहले कुछ लंबी गर्दन वाले जिराफ थे, फिर बाद में उनकी अगली पीढ़ी में भी कुछ लंबी गर्दन वाले जिराफ पाए गए, फिर धीरे धीरे ऐसे ही लंबी गर्दन वाले जिराफ भी और मिले। ठीक है, तो ये है उपार्जित लक्षणों की वंशागत पाए गए। ठीक, तो इनकी जो कुछ कमियां निकली उनको देख लीजिए। कमियां उनकी यही थी कि उन्होंने जो है वंशागत का जो उनका लक्षण था वो असफल हुआ। उन्होंने कहा था कि ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है परिवर्तन अगली पीढ़ी में मिलते हैं। तो ये सिद्धांत उनका इसलिए पाया गया क्योंकि एक पहलवान का लड़का तो पहलवान तो हो नहीं सकता, या किसी डॉक्टर का लड़का डॉक्टर तो हो नहीं जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो है कान छेदने की या नाक छेदने की प्रथा सदियों से चली आ रही है, लेकिन ये नहीं पाया गया कि कान या नाक जो छेदे जाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है या कान या नाक जो है छिदे हुए जो है प्राणी पैदा होते थे कि पिछली पीढ़ी में कान नाक छेदे गए तो अगली पीढ़ी में भी कान नाक छेदे हुए बच्चे पैदा होंगे। तो ऐसा जो है पाया नहीं गया। ये लक्षण जो है इस सिद्धांत पे असफल माना गया। ठीक है, तो एक सुमर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। सुमर नामक वैज्ञानिक ने चूहे पर यह बताया कि अगर जो है ठंडे वातावरण में चूहों को रखा जाए तो वो जो चूहे होंगे वे उनकी पूंछें बड़ी होंगी। सुमर नामक वैज्ञानिक का यही कहना था कि अगर ठंडे वातावरण में, वातावरण के प्रभाव पर बताया इन्होंने कि अगर ठंडे वातावरण में रखा जाए जो है चूहों को तो ये जो है इनकी पूंछें लंबी होगी तथा इनके कर्ण पल्लव मतलब कान जो होते हैं, ठीक है, कर्ण पल्लव जो होंगे ये भी लंबे होंगे। और जो कैमरस नामक जो है एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने छिपकली पर बताया। इनका कहना यही था कि छिपकली में जो है पाए जाते, छिपकली में जो ताप, नमी एवं प्रकाश के परिवर्तन में से जो है परिवर्तन जो होता है उनकी संतानों में भी पाया जाता है। इनका ये कहना था। इन बाद में जो है बीजमान ने जो है इन सभी को जो है उपरोक्त को गलत ठहराते हुए, इनका खंडन करते हुए ये बताया कि जो है इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, वो भी एक पीढ़ी नहीं, इन्होंने 22 पीढ़ियों तक चूहों पर प्रयोग किया और उन चूहों की पूंछें काटते गए, लेकिन यह नहीं पाया गया कि 22 पीढ़ियों के बाद भी जो है वही पूंछ वाले चूहे भी पैदा होते गए। तो इनका यही कहना था कि जो ये सभी थे इन चीजों का एक खंडन करते गए कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो कुछ कमियां थी इनकी, तो इन कमियों के बारे में भी कई वैज्ञानिकों ने इनका खंडन किया। जैसे कि आपने देखा बीजमान ने जो है इनका खंडन करते हुए कहा कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होता है ये संभव नहीं है।
क्योंकि इन्होंने 22 पीढ़ियों तक चूहों पर प्रयोग किया, वो भी चूहों की पूंछें काटते गए, लेकिन जो है ये 22 पीढ़ियों के बाद भी चूहे जो है पूंछ वाले चूहे पैदा होते गए। अब हम चलते हैं अगले वैज्ञानिक पर।